आसमान में जब कोई पायलट दुश्मन के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरता है तो उस समय कॉकपिट में बैठे पायलट को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि कॉकपिट के बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, कौन उस पर नजर रख रहा है, कौन उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और किस पर पायलट को हमला करना है। इन सभी चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए ही रफाल के कॉकपिट में एक स्पेशल सिस्टम लगा है। राफेल फाइटर जेट भले ही 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है, लेकिन इसमें कुछ तकनीक ऐसी है जो 5वीं पीढ़ी के विमानों में शामिल की जाती है। राफेल में SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार भी है जो आसानी से जाम नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरते वक्त कभी कभी रडार से सिग्नल भेजने या रिसीव करने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन राफेल का स्पेशल रडार सिस्टम इसे मुश्किल हालात में भी पूरी तरह ठीक बनाए रखता है। इसके अलावा इसका कॉकपिट स्पेक्ट्रा सिस्टम से लैस है जो लंबी दूरी के टारगेट को आसानी से पहचानने में मदद करता है, यानी सेट किए हुए टारगेट को पहचानकर उस पर सटीक निशाना लगाना मुमकिन हो जाता है। ये ब्लाइंड क्लियर मशीन कहलाता है। ये क्यों? टारगेट कैसे सेट करता है? ये टारगेट सेट करने के लिए इसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और इसे अपग्रेडेड सिग्मा 95N INS कहते हैं। तो राफेल का ये जो सिस्टम है, जो हमारे ऑलरेडी भारत के सैटेलाइट्स हैं, 7 सैटेलाइट्स हैं, जो हमारा IRNSS सिस्टम है, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो इसमें इसके साथ ये कॉम्पिटेबल होता है। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय चूंकि हम GPS बेस्ड ऑपरेशन करते थे हमारे एयरक्राफ्ट, तो हमने अमेरिका से जो पाकिस्तानी ठिकानों की एग्जैक्ट GPS लोकेशन चाहिए थी, लेकिन तब हमें शायद जो मुझे मालूम है उस हिसाब से मना कर दिया गया था। तो अब वैसी कोई जरूरत नहीं है, अब हम अमेरिकन GPS पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो राफेल में एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है और उसके साथ इसकी जो प्रेसिशन है, मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है वो लगभग 5 मीटर की है। जो GPS बेस्ड सिस्टम होता था उसकी 20 मीटर, तो हम अपने टारगेट को 5 मीटर बहुत कम दूरी होती है, आप अगर देखेंगे ऊपर से तो बहुत एक्यूरेटली निशाना लगाया जा सकता है इस तरह से। फाइटर जेट राफेल के कॉकपिट और डिजाइनिंग में ऐसे सेंसर इस्तेमाल किए गए हैं जो विमान को मिलने वाले सभी संदेश और सेंसर द्वारा रिसीव किए जा रहे सभी डेटा से अवगत कराते हैं। इसमें मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आसान भाषा में समझाएं तो राफेल में मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन है जो पायलट को सिर्फ सेंसर ऑपरेटर बनाने के बजाय सामरिक निर्णय लेने में बड़ी मदद करता है, यानी दुश्मन के हवाई क्षेत्र में हो रही हर तरह की गतिविधियों को सेंसर के जरिए पायलट को पूरी सूचना देता है। यानी दुश्मन के हवाई क्षेत्र में हो रही हर तरह की गतिविधियों की सेंसर के जरिए पायलट को पूरी सूचना देता है। इससे राफेल उड़ाने वाला पायलट फौरन ये फैसला ले सकता है कि उसे कब, कैसे, कितनी देर में और कहां पर हमला करके दुश्मन की पहुंच से कैसे निकलना है। जब हमारा पायलट राफेल में बैठकर दुश्मन की ओर बढ़ता है तो उसके 2 मेन मकसद होते हैं। एक तो ये है कि दुश्मन के ऊपर एयर टू ग्राउंड अटैक करे, जिसके के लिए वो गन का इस्तेमाल कर सकता है, रॉकेट का इस्तेमाल कर सकता है और उसके ऊपर बम की वर्षा कर सकता है। इसके लिए खास हाइट, स्पीड और डायरेक्शन पर हमला करना पड़ता है। यह सारी इंफॉर्मेशन पायलट को अपने सामने लगे हुए हेड अप डिस्प्ले और हेलमेट माउंटेड साइट पर मिलती रहती है। इसके अलावा टारगेट की स्थिति के बारे में पायलट को अपने जहाज में फिटेड GPS, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट लिंक से भी मिलती है। हमारा जो अपना खुद का फ्रेंडली ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम है, उसमें ग्राउंड कंट्रोलर भी पायलट को बताता रहता है कि दुश्मन किस तरफ है
और उस पर किस तरह से हमला किया जाए। राफेल समेत किसी भी लड़ाकू विमान के लिए नए हथियार और नई क्षमताएं बहुत जरूरी होती हैं। जो विमान लगातार अपग्रेड होते रहते हैं वो दुश्मनों के लिए साल दर साल चुनौती बने रहते हैं। ऐसे में राफेल के कॉकपिट और डिजाइनिंग में कई हाई लेवल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। लड़ाकू विमानों की भाषा में एक तकनीक होती है मॉड्यूलर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक तरह से किसी कंप्यूटर को अपग्रेड करके उसमें नए फीचर जोड़ने जैसा है। राफेल के कॉकपिट में डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को इस तरह बनाया गया है जिससे ये तीसरी और चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में लगे एक खास मिशन कंप्यूटर के मुकाबले 50 गुना ज्यादा बेहतर है। तो यानी कि ये दुश्मन को आसानी से चकमा दे सकता है। लेकिन मैम, एक बहुत बड़ा फीचर होता है, आमतौर पर हम देखते हैं जो यात्री विमान होते हैं उसमें भी होता है, फाइटर प्लेन में भी होता है, ऑटो पायलट मोड। जाहिर सी बात है इसमें भी होगा, लेकिन क्या ये दूसरे विमानों से अलग है, कुछ एडवांस है? पहले के फाइटर एयरक्राफ्ट्स में नहीं होता था ये ऑटो पायलट सिस्टम, लेकिन मिराज में भी है। लेकिन राफेल में जो है वो बहुत ही एडवांस सिस्टम है। जैसे आप यात्री विमान देखते हैं एयरबस, उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसने ही बनाया है इसे। और इसमें आमतौर पर जो फाइटर पायलट्स होते हैं इसका उपयोग लंबी फेरी के लिए करते हैं। जैसे अभी जब एयरक्राफ्ट आ रहा है फ्रांस से यहाँ, तो वो लंबी दूरी है तो उसमें उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जब फाइटर पायलट अपने कॉम्बैट मिशन में होता है और अगर वो फुल्ली ट्रेन्ड फाइटर पायलट है तो वो अपनी स्पीड, अपना टारगेट पे कितने बजे क्या कौन सा उनको अपना एम्यूनिशन डालना है उसका टाइम भी सेट कर लेता है। तो बीच में वो अपना काम करता है और उसके साथ साथ वो टारगेट को वो चेस करने के लिए सब कुछ सिस्टम में डाल सकता है। तो वो ऑटो पायलट का एक बहुत अच्छा रोल है। लेकिन कॉम्बैट मोड में हमेशा पायलट इसका इस्तेमाल ऑल्टरनेटली करता है, अपनी स्किल्स एज वेल एज ऑटो पायलट। राफेल का सेंसर और मॉड्यूलर डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम सीधे तौर पर विमान को ज्यादा खतरनाक और हमला करने में सबसे ज्यादा सक्षम बनाता है। नए हथियारों और नई क्षमताओं से लैस राफेल के पायलट को आसमान में हजारों फीट ऊंचाई पर सामरिक जरूरतों के हिसाब से जंग के दौरान आसानी से फैसले लेने के काबिल बनाता है। इसमें जिस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो आने वाले कई साल तक इसे सबसे आक्रामक और दुश्मनों पर सबसे सटीक हमला करने वाला स्मार्ट और खतरनाक फाइटर जेट बनाए रखेंगी। राफेल में एक बहुत ही उम्दा किस्म का रेडार वार्निंग रिसीवर लगा हुआ है। इस रेडार वार्निंग रिसीवर से राफेल के पायलट को अंदेशा हो जाता है कि दुश्मन ने उसके ऊपर मिसाइल लॉन्च कर दिया है। मिसाइल उसको सर्च कर रही है, मिसाइल उसको ट्रैक कर रही है और मिसाइल लॉक ऑन होकर उसके ऊपर एक्सप्लोड करने वाली है। यह सारी जानकारी पायलट को पता लगती रहती है। ऐसा होने पर राफेल का पायलट अपने ऑन बोर्ड जैमर को ऑन करके दुश्मन के मिसाइल को कंफ्यूज कर सकता है। इसमें क्या होता है कि दुश्मन के मिसाइल के डेटा लिंक को ब्रेक कर सकते हैं। राफेल में मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन वाली तकनीक काफी एडवांस मानी जाती है। 5वीं पीढ़ी के कई विमानों में ये उच्च तकनीक इस्तेमाल की गई है। हालांकि राफेल की खासियत यह है कि इसका मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन मुश्किल सरहदों वाले इलाके और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये राफेल के कॉकपिट में बैठे पायलट के लिए विमान के बाहर दुश्मन के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों को देखने, समझने और आसपास मौजूद चीजों के बीच एक कड़ी बनाने का काम करता है। यही वो खासियत है जिसके दम पर कोई भी पायलट अपने लड़ाकू विमान से दुश्मन के हालात को समझकर उस पर अचूक हमला करने में कामयाब होता है। राफेल की डिजाइनिंग और कॉकपिट का सेंसर सिस्टम ऐसा है जिसका किसी भी मौसम और हालात में फेल होना लगभग नामुमकिन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर रफाल को आसमान का बाहुबली क्यों कहते हैं और इसकी कॉकपिट इतनी खास क्यों है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।